बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है हमारे भाई बहन बुज़ुर्ग छोटे बड़े सब खैरियत से होंगे। अगर कोई किसी मुश्किल में है तो हम उसके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उसकी मुश्किल आसान कर दे। अगर कोई किसी मर्ज़ में है तो उसके लिए भी हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसे शफ़ा अता फ़रमाए। दोस्तों, आज हम आपको अपने हर्बल हकीम चैनल में ताकत का वो फार्मूला बताएंगे जिसके इस्तेमाल से इंसान की खोई हुई ताकत बहाल हो जाती है। ये फार्मूला हमारे छोटे बड़े बुज़ुर्ग भाई बहनें सब इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को बनाने का तरीका, चीज़ों के नाम और चीज़ों का वज़न बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपने गंदम 1.5 किलो ले लेनी है और इसे अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने इस गंदम को कढ़ाई में डालकर आग के ऊपर रख देना है और हल्का हल्का इसे हिलाते रहना है। जब आप देख लें कि जब हल्का हल्का हिलाने के बाद इसका रंग ब्राउन होने लग पड़ा है तो समझ लें ये गंदम भून चुकी है। दोस्तों, आपने 1.5 किलो गंदम को किसी बर्तन में डाल लेना है और इसे अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। इसके बाद इसी तरह अलसी को भी किसी बर्तन में डाल लेना है। अलसी 1 किलो लेनी है। उसके बाद आपने गंदम को कढ़ाई में डालकर आग के ऊपर रख देना है और इसको चमचे के साथ आस्ता आस्ता हिलाना है। और जब गंदम अच्छे तरीके से भून जाए, यानी इसका कलर हल्का हल्का ब्राउन हो जाए, तो फिर आपने इसे उतार लेना है। फिर इसी तरह आपने उसी कढ़ाई में अलसी डाल देनी है और आग पर रख देनी है और चमचे के साथ उसे भी आस्ता आस्ता हिलाना है। जब अलसी अच्छी तरह भून जाए तो इसे भी किसी बर्तन में उतार कर डाल देना है। अब ये देखें, अलसी और गंदम अच्छे तरीके से भून चुकी है। दोस्तों, अब हम आपको वो मग़ज़ियात दिखा रहे हैं जो हमने गंदम और अलसी में शामिल करने हैं। इसमें मगज़ बादाम 100 ग्राम, मगज़ पिस्ता 100 ग्राम, मूँगफली 100 ग्राम, सोगी किशमिश यानी 100 ग्राम, मगज़ चारे 100 ग्राम, तिल सफ़ेद 100 ग्राम, खोपा गरी 100 ग्राम। ये सब चीज़ें आपने गंदम और अलसी में मिक्स कर लेनी है। खोपा गरी के आपने छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। इन चीज़ों में से आपने सोगी और तिल सफ़ेद अलहदा रख लेने हैं, ये नहीं डालने। बाकी चीज़ें सब डालकर गंदम और अलसी में इनको किसी भी आप मशीन से पिसवा लेना है। अगर आपके पास पिसाई की सहूलत है तो आप ख़ुद पीस सकते हैं घर में। दोस्तों, पिसाई के बाद जब सफ़ूफ तैयार हो जाए तो फिर आपने तेल सरसों का 3 पाव ले लेना है और उसको कढ़ाई में डालकर आग के ऊपर रख देना है। जब तेल कढ़ाई में डालकर आप आग के ऊपर रख दें तो तेल इस तरह आग के ऊपर गरम कर लेना है कि आपने एक छोटी सी आटे की रोटी बनाकर उसमें डाल देनी है। जब रोटी फ़ौरन तली जाए यानी तेल में पक जाए तो समझ लें कि तेल आपका तैयार हो चुका है। फिर वो तेल आग से आपने उतार लेना है। दोस्तों, इसके बाद आपने 1 किलो गुड़ ले लेना है और उसको कढ़ाई में डाल लेना है। गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और फिर उसमें आपने आधा किलो पानी डाल देना है। पानी डालकर आपने आग के ऊपर वो रख देनी है कढ़ाई और उसकी चाश तैयार कर लेनी है। जब चाश तैयार हो जाए तो आपने इस चाश को पोनी या छाननी से पून लेना है क्योंकि कोई टुकड़ा रह ना गया हो गुड़ का। उसके बाद आपने इस चाश को तेल में डाल लेना है और मिक्स कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपने थोड़ा थोड़ा सफ़ूफ यानी वो गंदम और अलसी और मग़ज़ियात वाला इसमें डालना शुरू कर देना है और चमचे के साथ इसको अच्छी तरह हिलाते रहना है और आस्ता आस्ता सफ़ूफ डालते रहना है। जब सफ़ूफ डाल लें तो फिर इसमें आपने वो जो सफ़ेद तिल और किशमिश यानी सोगी
वो भी डाल के मिक्स कर देनी है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब मिक्स कर लेंगे तो थोड़ी देर बाद ये सफ़ूफ तैयार हो जाएगा। और जब ये सारा माल तैयार हो जाए तो आपने छोटी छोटी पिनियाँ यानी लड्डू की मानत तैयार कर लेनी है और इन्हें अलहदा किसी बर्तन में रखना शुरू कर देना है। जब ये सारी तैयार हो जाएं तो ये कोई भी हमारी बहन भाई बुज़ुर्ग रोज़ाना सुबह शाम एक पिन्नी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके खाने से जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है, जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है, घुटनों का दर्द। इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, किसी को इस चीज़ की मालूमात के लिए, कमी पेशी के लिए रब्ता करना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकता है और हमसे मज़ीद मशवरा ले सकता है। तो दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।